हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की सालमियत मजीद खतरे का शिकार हो रही है। मुझे याद है कि हमारे स्कूल के जो कुछ टीचर थे वो रोका करते थे, वो कहते थे बेटा ये बसंत नहीं मनानी आपने, ये हिंदुओं का त्यौहार है। तो मुसलमानों की ये जात है। कितने लोग ये आप ये अग्री करते हैं, बसंत को कहते थे कि जी बसंत जो है तो हिंदुओं का फेस्टिवल है। ये कोई मजहबी त्यौहार नहीं है जिस तरह बाज मौलवियों ने इसे खामखा उसे तौहीन मजहब के साथ जोड़कर। अब एक और चीज है जिस पर लोग दे धनाधन पोस्ट करते जा रहे हैं। लाहौर की बसंत के जो शो किए गए हैं, लाहौर की रिकॉग्निशन ही बसंत से थी। ये पिछले 20 सालों में हमने जो किया ये कल्चरल इरेजर था। उनके कहने पे कि बसंत एक अच्छी चीज है तो मुसलमानों ने बसंत मनानी शुरू की, बिकॉज इट इज अ फेस्टिवल ऑफ, ये तो फूलों का फेस्टिवल है, ये तो बाहर के आने का फेस्टिवल है। इसका क्या ताल्लुक है किसी चीज से? गुड्डियां आपने कितनी उड़ाई? और अभी आयशा बचपन में आप उस वक्त तो खैर बसंत तो साल के बाद आती थी ना जी, तो हम तो सारा साल गुड़ियां उड़ाते थे। हाँ, भी बच्चों के साथ कोई छत पे जाके कोई पतंगबाजी कर लेता है तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हम खुद बचपन में करते रहे और बड़ा एंजॉय किया इसको। स्पेशल कहा जा रहा है कि थाईलैंड से भी कुछ खवातीन को लाया गया, बाकायदा छतों पे डांस वगैरह किए गए। तो आज आप देखिए हमारी यंग जनरेशन को पता ही नहीं है, हम उनको अपनी आइडेंटिटी का ही नहीं पता, उनको शनाख्त ही नहीं है कोई। वो या वेस्ट की तरफ देखते हैं या हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, उन्हीं की म्यूजिक सुनते हैं, उन्हीं को ऐसे ही करते हैं। तो मुसलमानों की ये जात है। कितने लोग ये आप ये अग्री करते हैं, बसंत को कहते थे कि जी बसंत जो है तो हिंदुओं का फेस्टिवल है। ओ भाई हम मुसलमान अभी भी यही कह रहे हैं, हम अभी भी वो बात कह रहे यही हैं, कर रहे हैं। जो भी कह रहे हैं इनको ये नहीं पता कि आज भी निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे बसंत की सेरेमनी होती है, हजारों सालों से हो रही है। और उनके कहने पे कि बसंत एक अच्छी चीज है तो मुसलमानों ने बसंत मनानी शुरू की, बिकॉज इट इज अ फेस्टिवल ऑफ, ये तो फूलों का फेस्टिवल है, ये तो बाहर के आने का फेस्टिवल है। इसका क्या ताल्लुक है किसी चीज से? क्योंकि हमारे जो यहाँ कोई मौलवी, कोई बादशाह, कोई मोहम्मद बिन कासिम, कोई शहाबुद्दीन गौरी, कोई जो क्या कहते हैं महमूद गजनवी यहाँ इस्लाम नहीं लेके आए, यहाँ सिर्फ इस्लाम सूफिया लेके आए। आप देख लें यहाँ हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी, यहाँ माधो लाल हुसैन, यहाँ और बाकी जो बुजुर्ग अपना बीबी पाक दामन, ये सारे जो जितने भी आपके लाहौर के जो सूफिया थे, या आप दिल्ली में जब आप चले जाएं आपको सारे ये इस्लाम लेके ही वो आए हैं। और उनका इस्लाम इस तरह का नहीं था। ये जो उनका जो इस्लाम था वो जो मुल्ला के इस्लाम से बहुत फ़र्क था। इसलिए आप देखिए कि अल्लामा इकबाल जैसे जो लोग थे जो आशिक रसूल थे, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया। वो भी कहते हैं कि इतना ज़्यादा उन्होंने इनको भी क्रिटिसाइज़ किया है। शेर मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारा जो सिलसिला था, ये अब हम हर चीज़ हमारी जो हम पहले अंग्रेज़ों ने हमको फ़ारसी ज़बान से अलहदा किया, जो हमारी ज़बान थी, जो बोली जाती थी, जो क्या कहते हैं जो कोर्ट लैंग्वेज थी, वो ख़त्म कर दी हमें। फिर हमारे कल्चर से हमें दूर किया, हमारी शायरी से हर बादशाह को ये कहा कि जी वो तो बड़ा याश था, उसकी तो 50-100 बीवियाँ थीं, उसका ये था वो था, हर चीज़ से हमें दूर किया। और ये एक अजीबो गरीब किस्म का हमारे पे ये सारा कुछ ठोस दिया। इसीलिए तो आज आप देखिए हमारी यंग जनरेशन को पता ही नहीं है, हम उनको अपनी आइडेंटिटी का ही नहीं पता, उनको शनाख्त ही नहीं है कोई। वो या वेस्ट की तरफ देखते हैं या हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, उन्हीं की म्यूजिक सुनते हैं, उन्हीं को ऐसे ही करते हैं। ये वजह है कि जब आप हम एक मुल्क हैं जो एक नजरिए पे कायम हुआ। ये पाकिस्तान एक इसराइल के अलावा वाहिद वो मुल्क है जो एक नजरिए पे कायम हुआ, और वो नजरिया जो है हम अपने नौजवान तक नहीं पहुंचा रहे। इसलिए बाबा एक और मसला है ना, हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने कल्चर के ऊपर बहुत काम किया है, हमने अपने कल्चर पे काम ही कोई नहीं किया, इसलिए हमें हमारा कल्चर नहीं पता। हम हर बात में, जबकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मगर हम अभी भी ना कोई काम कर लेना तो हम कहते हैं सही है, नहीं यार गलत है, ओ सही है, ओ नहीं यार गलत। क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीजें सारी डाली हुई है ना कि ये मेरा मतलब है कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, जहालत है ये भी बिल्कुल। मुसलमान जो अजीम मुसलमान कौम थे, साइंटिस्ट, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट्स, यानी कि कहीं भी अब किसी ने एक ब्लॉग शुरू किया हुआ है जो जितने मुसलमान थे जिन्होंने एक्चुअली मेडिसिन, अपना ये एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, अब यानी कि आप सोचें कि
क्या क्या चीज़ मुसलमानों ने नहीं बनाई। जब हम एक अजीम क्या कहते हैं लोग थे मुसलमान सारी दुनिया में, वेस्ट ने हमसे सीखा, ठीक है, और आज हम उन्हीं चीज़ों को कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मेरा मतलब है कि ये चीज़ ये भी गलत है, वो भी गलत है, आर्ट भी गलत है, यानी कि म्यूज़िक भी जो है। बसंत तो हज़ारों साल पुराना, जो बसंत पंचमी है वो तो हज़ारों साल पुराना फेस्टिवल है। जिस तरह हमारा पंजाब का फेस्टिवल, ये पंजाब का बेसिकली फेस्टिवल है, ठीक। अब जिस तरह हमारा बैसाखी है जब हम फसलें काटते हैं, या लोहड़ी है आते हैं, इसी तरह हमारे डिफरेंट जो पंजाब के फेस्टिवल्स हैं जो अभी भी हम लोग उनको मनाते ही हैं। बैसाखी का मेला लगता है अभी भी सारे पंजाब में लगता है। तो ये बसंत जो है ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो मुसलमानों का जो लिंक है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से है। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, एक किस्सा यूँ है कि उनके जो एक नेफ्यू थे, उनकी तो शादी नहीं हुई थी, उनके बच्चे नहीं थे। अच्छा। अपने एक भांजे को वो अपना बेटा मानते थे और उसका इंतकाल हो गया। अच्छा। उनका इंतकाल हो गया तो वो बहुत ही दुखी थे और कई महीने उन्होंने किसी से बात ही नहीं की। सो एक दिन बसंत पंचमी का दिन था और हजरत मीर खुसरो जो उनके मुरीद थे बहुत बड़े, वो अपने ज़माने के बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, 3 बादशाहों के साथ उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने म्यूज़िक, जो हिंदुस्तान की जो म्यूज़िक है उन्होंने सारी चेंज की। उन्होंने तबला बनाया, उन्होंने सितार बनाया, उन्होंने कवाली उनको वो लोग समझते थे कि म्यूज़िक यहाँ के लोगों के एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं हिस्सा है उनकी। अच्छा। तो उन्होंने कवाली डेवलप की, जो एक ज़माने में सेंट्रल एशिया में ज़िक्र का एक सिलसिला होता था कि जहाँ बार बार जो नाम है वो लिया जाता था अल्लाह ताला का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक ज़िक्र का एक सिलसिला होता था। और ये सिलसिला सिर्फ मुसलमानों को नहीं, उससे पहले जो बैजेंटाइन जो थे क्या कहते हैं प्रीस्ट्स, वो भी क्या कहते हैं सीरिया में, अलेपो में वो जीसस का नाम चांट करते थे। बहुत सारी चीज़ें हमारी मिलती हैं। एक ज़माने में जो 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 क्रिश्चियन से वो भी जूती पहन के चर्च में नहीं जाते थे। अच्छा। जिस तरह जैसे मुसलमान हम लोग मस्जिद में नहीं जाते ना, तो ये बहुत सारी चीजें मिलती जुलती। देखिए इंसान तो हम अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं ना, और ये मजहब जो सारे आए हैं खुदा की तरफ से ही आए हुए हैं ना। ऐसी है। हाँ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान के मौलानाओं की धरती फटी हुई है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में बसंत पंचमी का त्यौहार 20 साल बाद मनाया गया और वो भी बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसे देखकर पाकिस्तानी मौलानाओं के पेट में दर्द हो रहा है। दोस्तों ये त्यौहार बेसिकली हिंदू त्यौहार है और इसे भारत में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों 1947 से पहले भारत में हिंदू मुसलमान बसंत पंचमी को बहुत ही दोस्तों धूमधाम से मनाते थे, लेकिन दोस्तों 1947 के बाद पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में ये त्यौहार नहीं मनाया जाता था, जिसमें वहाँ के मुस्लिम अपने आप को अधूरा भी समझते थे। लेकिन दोस्तों अब इस त्यौहार को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मना रहे हैं वहाँ के मुस्लिम, जिसे देखकर पाकिस्तान के मौलानाओं के तो पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का त्यौहार मनाना दोस्तों उनके लिए हराम है। और लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के लोग अब बड़ी धूमधाम से बसंत पंचमी को मना रहे हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।